द एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स दैट मस्ट एक्ट ऑन ए 5 kg मास टू रिड्यूस इट्स स्पीड फ्रॉम 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 0.2 सेकेंड। सुना, बस आप एक फॉर्मूला याद रखो यार कि फोर्स इनटू टाइम होता है चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इनटू टाइम क्या होता है बताइए? चेंज इन मोमेंटम। इससे जल्दी होगा ये क्वेश्चन, चेंज इन मोमेंटम इसके बराबर हो जाएगा। फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। इसे वैसे इसके बिना भी कर सकते थे हम इसको, मैं इसके बिना भी कर दूंगा अभी। बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन से ये पता, देखो पहले इतनी स्पीड थी, बाद में इतनी स्पीड होगी और इतने टाइम में होगी, तो रिटार्डेशन पता लग गया आपको। ए पता लग जाएगा, उस ए को इस मास से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा सीधा साधा। अभी तक काइनेमेटिक्स पढ़ी है, उसके आधार पे तो ऐसे ही होगा। अगर ये वाला फॉर्मूला देखो, इससे भी अगर ये फोर्स तो निकालना ही है आपको। टाइम कितना हो जाएगा इसके अंदर? 0.2 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास था 5 kg और बाद की वेलोसिटी है 15 डिवाइडेड बाय 100। सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए तो यही करेंगे। फिर माइनस में मास इंटू वेलोसिटी 65/100। अब देखो इसको सोल्व कर लो, आंसर इससे भी आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, आंसर इससे भी आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है इससे बताओ? 75/100। यहाँ पे कितना है ये कैलकुलेट करना आता है यार इसको। F इक्वल टू, सही बात है यार, 5 कॉमन ले लो, ये 5/100 कॉमन ले लो यार। 15 माइनस 65 कितना हो जाएगा? -50। ये रजिस्टिव है ना फोर्स इसलिए, और इस टाइम को ये फोर्स 0.2 को ऐसे ले जाओ आप नीचे। ठीक है, कितना आंसर आएगा इसका बताइए? कितना आएगा ये? 12.5 आएगा क्या? 12.5 न्यूटन आ गया। या फिर एक तरीका ये है कि इसके ऊपर फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, क्या कह रहे हो? फोर्स माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि अपोजिंग फोर्स है ये। चेंज इन जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव में आ गया। चेंज इन मोमेंटम तो वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है नहीं, फोर्स पॉजिटिव में लग गया इसलिए माइनस साइन जनरेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स नेगेटिव में आ सकता है, ठीक है ना यार। जब मोमेंटम घट रहा है इसमें, पहले वेलोसिटी इतनी थी फिर इतनी होगी, तो फोर्स नेगेटिव में आना चाहिए इसमें तो। ठीक है, बल्कि अच्छा है पता लग गया डायरेक्शन भी, अपोजिट में डायरेक्शन। या फिर एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा दो। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये टाइम, ए पता आ जाएगा। यहाँ से ए को इससे मल्टीप्लाई कर देना, उससे फोर्स आ जाएगा। टाइम लगभग बराबर लगना दोनों में, किसी भी तरीके को फॉलो कर लो आप। समझ आ गई बात आपको? जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आप उसको अपने रिकॉर्ड के अंदर रख लो। ठीक है ना, कि ठीक है जी ये मुझे आता है। ठीक है, पहले ना पिछले सालों में 1-2 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जो मतलब कमजोर टाइप के थे, लेकिन वो करते क्या थे भाई, ये मेरे को समझ कैसे आ गया, तो मेरे को समझ ही मुश्किल से आते थे उनको। तो जो समझ में आ जाते थे उनको लिख लेते थे भाई ठीक है इतना ही आता है। और इस तरीके से करके उन्होंने मेहनत करके सारा कोर्स तैयार कर लिया। हर चैप्टर के अंदर 200-300 ही क्वेश्चन आते हैं उनको चाहे, लेकिन आते तो सारे चैप्टर थे और सारे चैप्टरों के 200-300 क्वेश्चन आते थे। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो निकले हैं, मतलब जैसे ठीक है ना, YM से फरीदाबाद में हुआ उस बच्चे का, अच्छा मतलब कंप्यूटर साइंस मिल गई, बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि वो बच्चे भी गवर्नमेंट सीट पा जाते हैं। मतलब जो क्वेश्चन समझ में आ जाए उसी को नोट कर लो बस। उसका फॉर्मूला, इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ इसको याद कर लो, बार बार रिवाइज करो इस फॉर्मूले को। ठीक है, सीखना आसान है, उसको होल्ड करके रखना उससे 20 गुना ज़्यादा मुश्किल है। सीखना आसान है, उसको होल्ड करना 20 गुना मुश्किल है।